अब मैं आपको कार्ड के बारे में कुछ मेन चीज़ें बताऊंगा कि कार्ड लगाते किस तरीके से। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि जब भी आप कार्ड रिपेयर करवाएं, रिपेयरिंग होने के बाद जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो तो इंस्टॉल करने से पहले इसके ऊपर, कार्ड के ऊपर हल्की हल्की सी ना लेकर की कोटिंग कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हुसैन इंजीनियरिंग। आज हम एक गिरी के 1 टन के एसी का आउटडोर यूनिट का कार्ड लगाना स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। उसके कनेक्शन के बारे में जानेंगे और कार्ड किस तरीके से लगता है, उसके लॉक्स वगैरह के बारे में A to Z हम जानेंगे। कोशिश करूँगा कि मैं आपको छोटी सी वीडियो में सब कुछ बता सकूँ और समझा सकूँ, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वो आउटडोर यूनिट है जिसका मैं कार्ड लगाने के लिए आया हूँ। लेकिन ये मैं आपको दोबारा बता दूँ कि जहाँ पर ये एसी लगा हुआ है वहाँ पर समंदर बहुत ज़्यादा करीब है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, शायद आपको एक बोट नज़र आए। वो देखें, सामने एक बोट खड़ी हुई है। तो वो टोटल जो है सी साइड का एरिया है, उस तरफ पूरा 2 दरिया का समंदर है। तो अब उसके कितने करीब ए सी लगे हुए हैं, तो कार्ड तो आपको पता है ख़राब तो फिर होंगे ही लाजमी, क्यों कार्बन जहाँ पर होता है वहाँ पर कार्ड ज़रूर ख़राब होते हैं। तो कार्ड हम लोग अपने बैग से निकालते हैं बाहर। तो ये हमारा इंडोर का पीसीबी बोर्ड है और ये हमारा आउटडोर पीसीबी बोर्ड है, और उसका और ये हैं उसके सेंसर मैंने अलग कर दिए थे ताकि बाद में ढूंढने में आसानी हो। फ़िलहाल तो ये हमारे आउटडोर यूनिट का सर्किट बोर्ड है। सर्किट बोर्ड रिपेयर अगर आउटडोर यूनिट का करना हो तो हमें इंडोर का भी लाजमी लेके जाना पड़ता है। वो यूँ क्योंकि आपस में इनका एक सेट बनता है। जब ये रिपेयर हो जाता है तो आपस में कनेक्शन करने के बाद इसको चलाना भी पड़ता है चेक करने के लिए। तो इसलिए जो है मैं ये सर्किट बोर्ड अपने साथ लाजमी लेके जाता हूँ एहतियातन, कि अगर मुझे चलाना पड़े तो मैं ईज़ी तरीके से इसको मैं चला सकूँ, मुझे किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। और ये कंफर्म हो जाता है कि हमने जो पीसीबी बोर्ड रिपेयर किया है वो बिल्कुल ठीक रिपेयर किया है। तो शुरू करते हैं कि मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि जब गिरी का 1 टन का पीसीबी बोर्ड जब होता है, जब हम इसको आउटर यूनिट से बाहर निकालते हैं तो वो कुछ इस कंडीशन के अंदर होता है। देखें, जिसका ये इतना बड़ा कवर लगा हुआ होता है और ये ट्रांसफार्मर इसके अंदर ये लगा हुआ होता है। तो टेक्नीशियन अक्सर हज़रात ये करते हैं कि ये पूरा समीज जो है ना, ये आपका आउटडोर यूनिट रिपेयरिंग के लिए ले जाते हैं। मतलब आउटडोर यूनिट का जो सर्किट बोर्ड होता है ये आपको पता है ख़राब तो लाजमी सी बात तो होता ही है। जैसे मैंने आपको पीछे वही दिखाया कि ये समंदरी एरिया है, तो यहाँ पे समंदर बहुत ही ज़्यादा करीब है, मतलब कि थोड़ा डिस्टेंस पे ही तो आपका समंदर सी साइड करीब है। तो उस वजह से यहाँ पर कार्बन की शिकायत कुछ ज़्यादा ही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कार्ड अक्सर जो है ना ख़राब होते हैं। तो जब भी गिरी का कोई भी टेक्नीशियन बंदा अगर कार्ड खोलता है रिपेयरिंग के लिए, तो सबसे पहले उसको चाहिए कि ये ट्रांसफार्मर जो है ये अलग कर ले। इसकी 3 तारें होती हैं, ये आपका लाइन, न्यूट्रल और कंट्रोल। तो यहाँ से इसकी ये जेक निकाल ले सामने से, और जेक निकालने के बाद और इसको ये 3 जेक अपने अलग कर दिए, और यहाँ से 2 जेक लगे हुए होते हैं ट्रांसफार्मर के। ये 2 जेक भी आप इसमें से निकाल लें। निकालने के बाद आप यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ होता है, इस स्क्रू को आप खोलेंगे तो ये आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। देखिए, आपने अलग कर दिया। अलग होने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपका बाहर आ जाएगा, और इसका अच्छा खासा वज़न होता है। जब आप ये बाहर निकाल देंगे तो आपका अच्छा खासा वज़न कार्ड में से कम हो जाएगा। तो आपने इसको साइड में रख देना है, और आप सिर्फ इस चीज़ को आप रिपेयरिंग पे लेके जाएं, क्योंकि मेन बोर्ड आपका यही है। तो आप इसको मेन बोर्ड का आप इसको रिपेयरिंग पे लेके जाएं, इसको आप रिपेयर करवाएं, और रिपेयर करने के बाद अगर आप इसके अंदर ट्रांसफार्मर वगैरह इसके अंदर इंस्टॉल करें, और फिर इसको ईज़िली आप अपने आउटर यूनिट में लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको कार्ड के बारे में कुछ मेन चीज़ें बताऊंगा कि कार्ड लगाते किस तरीके से हैं, क्योंकि कार्ड के अंदर ना एक आउटर यूनिट में एक लॉक सिस्टम होता है जहाँ पर ये आपका पीसीबी बोर्ड जाकर बिल्कुल फिक्स होता है। तो मैं आपको इसका लॉक दिखाता हूँ। अक्सर की बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे होते हैं, बल्कि मेरे अपने ही बंदों से काफ़ी मरतबा गलती हो चुकी है, वो ये कि इसको बैठाते वक्त वो इस कार्ड को लॉक में नहीं बैठा पाते, तो लॉक से हटा रहता है तो फिर वाइब्रेशन होता है। तो फिर लॉक में आपको दिखाता हूँ लॉक कौन से हैं। देखें, ये वो लॉक हैं जहाँ से पीसीबी बोर्ड आपके आउटर यूनिट के अंदर केसिंग के अंदर फिक्स होता है। देख रहे हैं ये लॉक होने के बाद ये जो 2 लॉक लगे हुए हैं ये जाके हमारे फिक्स होते हैं। उसके बाद हमारा कार्ड परफेक्टली इसके अंदर फिक्स होता है। तो ये वो तरीक़ाकार जिसके से हम कार्ड आराम से फिक्स कर सकते हैं। और अब मैं आपको कार्ड के बारे में थोड़ी डिटेल में समझा देता हूँ कि कार्ड के कितने जेक निकलते हैं, तो जिसके बाद हमारा कार्ड पूरा बाहर ईज़िली आ सकता है। ठीक है,
तो देखें ये एक जैक हमारा आ गया फ़ैन मोटर का, आउटर यूनिट की जो फ़ैन मोटर होती है ये जैक उसका आ गया। ये आपके हमारे आ गया 4 वे वॉल का जैक आ गया, ठीक है। और एक जैक ये रहा, ये जैक हमारा आ गया सेंसरों का। जितने भी हमारे सेंसर हैं, जो आपको सेंसर भी मैं दिखा देता हूँ, ये देखें ये आ गया सेंसर का जैक। तो यहाँ पर ये आराम से इसी तरीके से आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं, ये लग जाएगा। आप इसको भी फ़िलहाल अभी हटा देना, बाद में लगाएंगे इसको। और एक हमारा ये आ गया रेड वाला जैक, इसको कंप्रेसर के अंदर जो ओवरलोड होता है ये उसका जैक होता है। और बाकी आपको तो पता है ये UVW है, ये आपके कंप्रेसर की वायर आ गई। तो अब मैं आपको इसको लगाता हूँ, फिक्स करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से लॉक में फ़िक्स होता है और किस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि जब भी आप कार्ड रिपेयर करवाएं, रिपेयरिंग होने के बाद जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो तो इंस्टॉल करने से पहले इसके ऊपर कार्ड के ऊपर हल्की हल्की सी ना लेकर की कोटिंग कर दें। लेकर करने से ये आपका फ़ायदा होता है कि आपके जो इक्विपमेंट है इसके ऊपर कार्बन कम आता है। जब अक्सर जो एरर जो होते हैं वो कार्बन की वजह से आते हैं। तो काफ़ी मरतबा तो ऐसा ही होता है कि जब कार्ड के अंदर कोई एरर आता है तो हम सिर्फ कार्ड को वॉश करते हैं और हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन इसमें तो प्रॉब्लम दूसरी थी, इसमें तो E8 का एरर कोड था, जिसकी वजह से मैंने इसको खोला था रिपेयरिंग पर। इसको मैं लेके गया था, रिपेयर करके मैं लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह इसको लगाऊंगा। तो अभी मैंने इसके ऊपर लेकर तो खैर मैंने पहले किया हुआ था, तो अभी इसके ऊपर ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक आपको समझा रहा हूँ कि कभी भी अगर कार्ड अगर लगाएं तो फिर ये एक रिपेयरिंग के बाद इसके ऊपर हल्की सी लेकर की कोटिंग कर दें, इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा खुद नज़र आएगा। जी, मैंने अब कार्ड पूरा इसके अंदर फिट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा कार्ड इसके अंदर मैंने स्क्रू वगैरह लगा दिया। ट्रांसफार्मर की वायर भी मैंने इसके अंदर लगा दी है और इसका लाइन, न्यूट्रल और कॉमन की वायर भी मैंने इसके अंदर लगा दी है। जो वायर हमारे कनेक्टर के अंदर आके लगेंगी तो वो भी मैंने पूरा फिट कर दिया है। अब मैं कार्ड को आउटर यूनिट के अंदर इंस्टॉल करूँगा, आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आपको कार्ड का लॉक जो मैं आपको बता रहा था, देखिए कार्ड का लॉक ये है आपका। इस केसिंग के अंदर आपका पूरा कार्ड जो है, ये दो जो लॉक है, ये पूरी जो पट्टी जा रही है इसके अंदर से, यहाँ पर कार्ड हमारा फिक्स होता है और इस लॉक के अंदर आकर हमारा कार्ड आके बिल्कुल लॉक हो जाता है, ताकि फिर कार्ड हमारा हिलता नहीं है। और फिर एक स्क्रू जो है वो यहाँ पर टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से कार्ड बिल्कुल फिक्स हो जाता है। मैं अभी आपको फिक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा कार्ड पूरा इसके अंदर मैंने आराम से ईज़ी तरीके से बिठा दिया है। और आपको मैं दिखाता हूँ कि पीछे भी ये लॉक में जाके बिल्कुल फिट हुआ है। आपको ये नज़र आ रहा होगा इसके अंदर जो लॉक में जो बिल्कुल फिक्स हुआ है, तो ये इसके लॉक होते हैं जहाँ पर कार्ड हमारा के फिक्स हो जाता है। और यहाँ पर जो है हमारा स्क्रू लगेगा और अभी इसके हम कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो देखें हमारी फ़ैन मोटर का जेक है, आउटर की फ़ैन मोटर का, वो जेक हमने इसके अंदर यहाँ पे इसके फिक्स कर दिया। और ये आ गया हमारा 4 वे वॉल का जैक, वो भी हम यहाँ लगा देंगे, ये भी हमने फ़िक्स कर दिया। अभी हमारे कंप्रेसर की वायर आ गई, कंप्रेसर केबल हम इसका जेक इसमें फ़िक्स कर देंगे। तो अभी थोड़ी मुश्किल हो रही है, मैं अकेला हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये पूरा कार्ड की सारे कनेक्शन फ़िक्स करके फिर इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ। ये कनेक्शन मैं पूरे कर चुका हूँ, ये देख सकते हैं। सेंसर का जेक भी मैंने लगा दिया, ओवरलोड का भी जेक मैंने लगा दिया, ठीक है। और ये मैंने सेंसर लगा चुका हूँ, ट्यूब सेंसर लगा दिया, फ़ैन मोटर की जेक लगा दिया और 4 वे वॉल का जेक भी लगा चुका हूँ। और ये एक और कंडेंसर का ट्यूब सेंसर है, ये भी मैंने लगा दिया है। तो अब हम इस आउटर को फिक्स करेंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी है, इसका ये भी आउटर यूनिट जो है 4 वे वॉल के पास से लीक हो रहा है माइनर सा, लेकिन ये अभी कूलिंग के ऊपर है, ये कूलिंग बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है। इंडोर यूनिट का गाड़ी मैंने इसके अंदर बिल्कुल इंस्टॉल कर दिया है। अब ये है कि मैं जाऊंगा, इसकी पावर ऑन करूंगा और एसी को ऑन करके चेक करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने चेक किया है, बिल्कुल परफेक्टली एसी मैंने अपना ऑन किया तो बिल्कुल बेहतरीन वर्क कर रहा है। सक्शन भी इसकी बिल्कुल ठंडी आ रही है, डिस्चार्ज भी बिल्कुल ठंडी हो रही है और इसकी कंडेंसिंग भी अच्छी हो रही है। पूरे पंखा जो है हर तरफ से गर्म हवा मार रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।